इम्पोर्टेंट किस चीज़ में, बुक्स का रिव्यू, जो बुक इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन कब है, ठीक है, प्रीलिम्स की बात है, और मेंस के क्वेश्चंस क्यों देखें, ठीक है, मेंस के क्वेश्चन क्यों देखें यूपीपीसीएस के, आईएएस का पेपर यूपीपीसीएस में कैसे हेल्पफुल हो, इम्पोर्टेंट किस चीज़ में, बुक्स का रिव्यू, जो बुक इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन कब है, ठीक है, प्रीलिम्स की बात है, और मेंस के क्वेश्चंस क्यों देखें, ठीक है, मेंस के क्वेश्चन क्यों देखें यूपीपीसीएस के, आईएएस का पेपर यूपीपीसीएस में कैसे हेल्पफुल होता है, ये सारी चीजें हैं। तो फटाफट देखते हैं, जल्दी से रिव्यू करते हैं इसके बारे में, ठीक है। यूपीपीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है वो 17 मार्च को है। विंडो ओपन है, फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट जो है वो 2 फरवरी है। वेटलैंड डे यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, ये बैग ईयर पेपर से ही अफिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो फॉर्म सबमिट करें, जो लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ज़रूर दें। फ़ायदा क्या होगा ये पूरा डिटेल में वीडियो अभी आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले देख लेते हैं कि बुक कौन सी होनी चाहिए। 91 से ले करके 2023 तक की जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, कमीशन ने जो पूछे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 91 की बात करते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा जो है वो एक दिन 24 आवर में आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट कमीशन द्वारा क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो सारे कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, कंप्लीट कर लोगे। ओके, फिर 91 इसलिए इम्पोर्टेंट कि कमीशन कैसे कैसे ट्रेंड चेंज किया है, इस वजह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है, ठीक है। 91, 92, 93 ऐसे करके अगर जाएंगे तो हेल्पफुल होएगा। सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, ये हर बार स्टेप बाय स्टेप आपको होता जाएगा। 23 तक आप आओगे, ट्रेंड आपको समझ में आ जाएगा कमीशन पूछता कैसे है, ठीक है। तो यूथ कंपटीशन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत क्वालिटी वाली बुक है इसका। लेकिन जैसे ही जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 अगर होते हैं, आगे चल कर 150 आने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको, नए क्वेश्चन जो मिलेंगे ना, वो 30 से 35 से 40 क्वेश्चन नए मिलेंगे। बाकी का आप पढ़ते चले जाओगे, आपके बैक साइड से सारा प्रिपेयर होता चला जाएगा। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है। इसके बैक साइड पे सिर्फ और सिर्फ घटना सार की जो बुक आती है लास्ट के 6 मंथ की, ओके, सिर्फ 15 क्वेश्चन करने हैं यहाँ से। 15 क्वेश्चन 35 से डिक्रीज होकर के सिर्फ 15 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आते हैं एकदम 100% श्योर है, तो घटना सार को ही पढ़ना है, उस बुक को ही पढ़ना है। उस बुक में आपको हेडिंग्स जो होती हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, और यह फर्स्ट नंबर का पैराग्राफ है, इतना कर लेना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, नहीं तो आप क्वेश्चन रॉन्ग करके आओगे, ओके। क्वेश्चन को रॉन्ग करके आओगे, ये गारंटी है 100%। पहले ही पैराग्राफ की डेट्स अगर कोई होता है तो आपको याद रखना है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, नहीं तो आप मेमोराइज नहीं कर पाओगे और आप क्वेश्चन गलत करोगे। क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, इजी वाले तो बिल्कुल नहीं। घटना सार यहाँ से कंप्लीट होता है। अब बात आती है आपके यहाँ से आपके 85 क्वेश्चन तक निकल जाएंगे, यानी कि यूपीपीसीएस के बैक ईयर पेपर 70 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो यूथ घटना सार से एफिलेटेड होंगे, ठीक है। घटना 60 जो है 15 क्वेश्चन निकल आते हैं, आपके हो गए 85। अब 15 क्वेश्चन अगर आपको चाहिए ना, तो उसके लिए सच बता रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता है कि आईएएस के बैक ईयर पेपर अगर आप लगा देते हो ना, 91, 92 या 93 से, अरिहंत की आती है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईयर वाइज नहीं है, वो टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज ये कह लो कि हिस्ट्री का अलग है, हिस्ट्री, मॉडर्न, एंशियंट एंड मिडवल, फिर आर्ट एंड कल्चर करके आता है, फिर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, पॉलिटी का सेक्शन आता है। तो ऐसे करके है ना, सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपीपीएससी का क्वेश्चन पेपर यूपीपीसीएस के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीपीसीएस कमीशन राजस्थान के कमीशन से क्वेश्चंस कॉपी नहीं करेगा, वो करेगा अगर
तो अपने से बड़े कमीशन यानी सेंट्रल कमीशन संघ लोक सेवा आयोग से बात के क्वेश्चंस उठाएगा, नहीं सेम टू सेम रखेगा। लेकिन लास्ट ईयर सेम टू सेम थे, अगर नहीं रखता है तो उस टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछेगा। यूपीपीसीएस के क्वेश्चन आईएएस में उस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए या डिट्टो पूछे गए। राजस्थान पीसीएस है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए, तो बैक ईयर पेपर दोनों मस्ट हैं। तो हाँ, यूपीएससी और यूपीपीसीएस ये दो क्वेश्चन अगर आप लगाते हो बैक ईयर पेपर को, तो आप 100 क्वेश्चन तक ही पहुंच जाओगे, चाहे कितना भी टफ पेपर है ना, कितना भी टफ पेपर है, आपको वो कोई मैटर नहीं करता। अब यहाँ बात ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है यूपीपीसीएस के मेंस के क्वेश्चन पेपर। ओके, अभी से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन, पांच पांच क्वेश्चन सिर्फ देखना है, उनको करना नहीं है, सिर्फ देखना है, ठीक है। यूपीपीसीएस मेंस जो 7 को है, मतलब 7 जुलाई को पेपर मेंस के स्टार्ट होंगे, ठीक है। यूपीपीसीएस के लिए एक बात और बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारे वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये हो जाता है। अब बात आती है यूथ कंपटीशन और घटना चक्र। इसमें क्या, बहुत सारे लोग घटना चक्र पढ़ के एग्जाम निकालते हैं, ठीक है। यूथ कंपटीशन और घटना चक्र में ये दो बुक्स हैं, इनका कंपैरिजन की अगर बात करें तो प्रॉब्लम का है। प्रॉब्लम है यूथ कंपटीशन जो है उसमें ईयर वाइज क्वेश्चंस दे रखे होंगे और यूपीपीसीएस कमीशन के दे रखे होंगे, ठीक है। लेकिन घटना चक्र में सारे जितने कमीशन है हिंदी बेल्ट के, वो सारे दे रखे हैं, उनको सबको मेमोराइज करना होता है, लोग करते हैं। यूपीएससी का भी रहता है तो वो तो अच्छा है, ठीक है, उसके लिए तो मैंने बुक बता दी। लेकिन अगर स्टेट के कमीशन के पूछे गए क्वेश्चन यूपीपीसीएस में काम नहीं आएंगे, उसको याद रख पाना बहुत टफ काम है, ये प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। अगर यूपीपीसीएस के बैक ईयर क्वेश्चन ही तैयार हो जाए, यूथ कंपटीशन ही तैयार हो जाए इतने कम टाइम में, अगर कर लेते हो या मैं कर लेता हूँ, तो सब ये फायदे वाली बात है। और 100 क्वेश्चन 100% बन जाएंगे 150 में से, ठीक है ना। तो यूथ कंपटीशन बेस्ट है मेरे हिसाब से। और घटना चक्र मुझे वेस्ट लगता है, नॉलेज का वेस्टेज है, ऐसा नॉलेज नहीं चाहिए जो क्वेश्चंस ना बने। तो अभी तक की ये सारी चीजें लगभग लगभग समझ आ गई होंगी। तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। यूपीपीसीएस और आईएएस से रिलेटेड प्री मेंस इंटरव्यू तक की सारा गाइडेंस होएगा, मैं भी इंक्लूड हूँ, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन लगाएं, और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक जरूर करें। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।